नमस्ते बच्चों। हमने लास्ट क्लास में इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड स्टडी का पार्ट 1 के बारे में अध्ययन किया था और इसके बारे में हम शुरू कर चुके थे। कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। पिछली बार हमने पढ़ा था कि बालकों के स्वभाव को समझने में बाल अध्ययन महत्वपूर्ण है, बालकों के विकास को समझने में उपयोगी है क्योंकि यह कुछ विशेष नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो बालकों के विशिष्ट गुणों को समझने में उपयोगी है, वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी है जो कि विभिन्न कारणों से हो सकती है। पालन पोषण के ढंग में अंतर, लिंग, जाति भेद, बुद्धि लब्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शारीरिक विकास आदि कई कारणों से और वंशानुक्रम कारणों से वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। तो वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में भी बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि मानसिक दुर्बलता के उपचार में यह सहायक होता है। मानसिक दुर्बलता से युक्त बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक आदि बालकों का इसमें अध्ययन किया जाता है और उनका किस तरह से समुचित विकास किया जा सकता है इस बारे में भी यह अध्ययन करता है। बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण में सहायक होता है क्योंकि समुचित निर्देशन अगर बच्चों को मिलता है तो उनके चरित्र का निर्माण सुचारू रूप से होता है और चरित्र का निर्माण अच्छा होता है तो वो देश के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इसी तरह से बाल विकास का महत्व अनुशासन के विकास के लिए आवश्यक है और बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक है। ये सारे ही बाल विकास के महत्व के पॉइंट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि बाल विकास का महत्व बाल निर्देशन में उपयोगी है। निर्देशन यानी कि बच्चों को समझाना, निर्देश देना, दिशा निर्देश देना। और बच्चों, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए यानी कि संपूर्ण विकास के लिए बालकों को सही दिशा निर्देश दिया जाना बहुत अधिक जरूरी है। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि यदि बालकों को सही निर्देशन नहीं मिलता है तो अच्छे से अच्छा बच्चा भी, कुशाग्र बुद्धि का बच्चा भी अपनी राह भटक जाता है और गलत राह चुन सकता है। और गलत राह चुन लेने के कारण हो सकता है कि वो गलत और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के चंगुल में फंस जाए और गलत कार्य करने लगे। यानी कि स्वयं के अंदर जो अच्छी बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, उसका इस्तेमाल सही दिशा में नहीं हो करके गलत दिशा में वो उसका इस्तेमाल करने लग जाए। ऐसे में क्या होगा बच्चों? ऐसे में ये होगा कि उनका भविष्य अंधकारमय होगा और उनके साथ ही परिवार का जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, माता पिता, शिक्षकों, समाज सुधारकों, सरकार आदि का ये कर्तव्य होता है कि वो बालकों को सही दिशा निर्देशन दें, जिससे कि बालकों को सही दिशा निर्देश मिले और उचित निर्देशन उचित समय पर अगर बालकों को मिल जाएगा तो बालकों के अंदर जो स्वयं की निहित योग्यता होती है उसको भी निखारने में सहायता मिलती है। और क्या होता है बच्चों, अगर सही समय पर सही दिशा निर्देश मिलते हैं अर्थात क्या होगा, बच्चों की रुचियों का अधिकतम विकास होगा। कैसे होगा? बच्चों को समझना, बच्चों की रुचियों, उनकी इच्छाओं, उनके दृष्टिकोण को समझना और उनके उस पॉजिटिव दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाना, उसको और अधिक पॉजिटिव बनाना, ये जिम्मेदारी हो जाती है माता पिता की, शिक्षकों की। तो अगर उनको सही समय पर सही निर्देश मिलता है तो उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। अब बच्चों क्या है कि निर्देशन कैसा भी हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, लेकिन जो भी निर्देशन देने वाला है यानी कि निर्देशक है, उस निर्देशक को बाल विकास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाल विकास के नियमों एवं सिद्धांतों, जो कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, उसी के आधार पर बालकों का शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक, व्यापारिक निर्देशन हम उन्हें दे सकते हैं और उनके भविष्य को सही दिशा में ले जा करके सुंदर भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों, कई ऐसे अध्ययन हैं जिनसे ये सिद्ध भी होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनमें बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन अगर उन्हें उचित समय पर उचित निर्देशन नहीं मिलता है तो वो गलत दिशा की तरफ मुड़ सकते हैं। और कई बार इसी परिस्थिति में अगर इसके विपरीत परिस्थिति एक सामान्य बच्चे को मिलती है जो कि सामान्य बुद्धि का बालक है, तो वो बालक भी तरक्की कर सकता है। यानी कि यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि सही समय पर सही निर्देशन बच्चे को मिलना, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक होता है। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं, बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे चंचल होते हैं, उत्साही होते हैं। बच्चे कुछ नहीं जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो कि उन्हें सही गलत का अंदाज़ा करवाते हैं, उनको भले बुरे का ज्ञान करवाते हैं। क्या होता है बच्चों, घरों में भी आपने देखा होगा, अगर कोई भी बच्चा कोई गलत काम करता है तो माता पिता उसे टोकते हैं, रोकते हैं। वो जितनी बार करता है, अगर उसे उतनी बार टोका जाता है तो धीरे धीरे बच्चे में वो आदत खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको हम ये समझाते हैं कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है, ये समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है। उसको हम बाल मन को समझते हुए अपने शब्दों में समझाते हैं और उसे सही का ज्ञान कराते हैं। क्यों करवाते हैं बच्चों? हम उसे सही का ज्ञान इसलिए करवाते हैं कि उसके अंदर सही गुणों का विकास हो सके। सही गुणों का विकास होगा तो बालक सही ढंग से विकसित होगा, सही ढंग से विकसित होगा, वो व्यवहार में नियंत्रित होगा, व्यवहार में नियंत्रित होगा तो समाज द्वारा आसानी से स्वीकृति प्रदान की जाती है। समाज भी तभी स्वीकारता है, देश भी तभी स्वीकारता है जबकि किसी व्यक्ति में अच्छे गुण विद्यमान होते हैं, उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे ढंग से हुआ हो और उसका व्यवहार कैसा हो बच्चों? सामंजस्यात्मक हो, सामंजस्य करने वाला हो, सहयोग करने वाला हो और सभी को अच्छा लगने वाला हो, है ना? तभी बालक का व्यवहार नियंत्रित होता है और तभी वो सर्व रूप से स्वीकृत किया जाता है। मानव विकास का जब अध्ययन होता है तो माता पिता और शिक्षकों को अपने बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता मिल जाती है, क्योंकि वे ये समझ जाते हैं कि बालकों में गंदी और बुरी आदतें कब कहाँ कैसे डेवलप हो रही है और उसको उन्हें कहाँ कैसे रोकना है। जैसे कि गाली बोलना, झूठ बोलना, चोरी करना, मारपीट करना, ऐसी कई बुरी आदतें होती हैं जिन्हें कि सही समय पर अगर सही दिशा निर्देश दे दिया जाए, रोक दिया जाए तो बच्चे उसको अपने अंदर ख़त्म कर देते हैं, उन आदतों को, गंदी आदतों को अपने अंदर ख़त्म कर देते हैं और सही दिशा की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका निराकरण संभव है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास का जब अध्ययन किया जाता है तो बालकों के व्यवहार में नियंत्रण अच्छी तरह से किया जा सकता है। अगला पॉइंट है बच्चों कि बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। जैसे कि बच्चों हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मानव विकास के अध्ययन से माता पिता को, शिक्षकों को, सभी को ये पता चल जाता है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार हैं या हम कहें आवश्यक हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो कि जिम्मेदार हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जो कि सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि दोनों ही प्रकार के कारकों का ज्ञान हो जाए, जैसे कि जो कि सर्वांगीण विकास में सहायक है और जो सर्वांगीण विकास में बाधक है। अगर दोनों ही प्रकार के कारकों का ज्ञान हो जाता है तो समुचित जानकारी अगर मिल जाती है तो ऐसे में माता पिता और शिक्षक जो होते हैं वो सचेत हो जाते हैं कि कब बालक कौन सा गलत व्यवहार कर रहा है, अपनी उम्र के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है, कैसा उसको करना चाहिए और क्या वातावरण उसको हम दे रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में वे सचेत हो जाते हैं, समझने लगते हैं, क्योंकि ये बात वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बालक को एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे तो उसके अंदर की क्षमताओं का विकास भी अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। अगर माता पिता को पता चल जाए कि हमारा बालक कुशाग्र बुद्धि का है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे आजकल आप टीवी पर देख रहे होंगे बच्चों, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें लिटिल चैम्प्स आता है ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे सिंगर का, डांस का, ये सारे कंपटीशन देते हैं और पूरी इंडिया के लोग, इंडिया से जो जिनके अंदर की प्रतिभाएं हैं वो सभी लोग सामने की ओर आते हैं। अब ये बच्चों कैसे प्रतिभाएं सामने आती है, आपने देखा होगा 5-5 साल के बच्चे भी बहुत सुंदर डांस करते हैं, बहुत सुंदर संगीत गाते हैं और उनके अंदर कुछ अलग प्रकार की प्रतिभाएं भी होती है। अगर ये प्रतिभाओं का पता पहले से चल जाता है तो माता पिता उसको सही निर्देशन दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? जैसे कि पता चल गया किसी एक बालक के लिए कि इसे नृत्य में रुचि है,
टीवी को देख करके, गानों को सुन करके अगर वो बहुत अच्छे से नृत्य करता है, डांस करता है, तो माता पिता को समझ में आने लगता है कि नहीं, इसके अंदर ये गुण विद्यमान है, ये इस तरह से डांस को और अधिक सुंदर सीख सकता है। अगर इसको कोई सिखाने वाला मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकता है। तो जैसे ही माता पिता इस बात को समझेंगे, वो क्या करेंगे, उसके लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। और जैसे ही उसको सही दिशा में, सही निर्देशन में अलग से उसकी शिक्षण व्यवस्था की जाएगी, तो बालक की, ये तो मैंने आपको बच्चों एक एग्जाम्पल डांस का दिया, लेकिन इसके अलावा भी तो बालकों के अंदर कई सारी क्षमताएं होती है। तो जैसे डांस है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती, क्राफ्टिंग है। इन सब में अगर बालक में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक अद्भुत क्षमता विद्यमान है, तो उसको शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा और भी अधिक निखारा जा सकता है और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से माता पिता और शिक्षक बालक की रुचियों को, क्षमताओं को ध्यान में अगर रख लेते हैं, उचित दिशा निर्देश दे देते हैं, तो बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? आप इन पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जिन्हें हम आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं। अगले पॉइंट अब हम आते हैं कि बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में भी बाल विकास का अध्ययन उपयोगी है। क्योंकि बाल अध्ययन से क्या होता है बच्चों, कि इस बात का आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा बालक किस अवस्था में कौन सी मानसिक योग्यता रखता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उसकी मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रख करके उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है बच्चों, स्कूलों में जो पाठ्यक्रम तैयार होते हैं ना, जो सिलेबस जिसे आप जानते हैं, सिलेबस तैयार होता है, समय सारणी तैयार होती है, परीक्षा समय पर ली जाती है, या क्लास चल रही है तो कितने घंटे की होगी, कितने समय बाद बच्चे को हमें रेस्ट देना है, आराम देना है। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें ऐसे ही कर ली जाती है अंदाजे से? नहीं बच्चों, ये सारे कार्य बालक की आयु को, उसकी मानसिक योग्यताओं को, बौद्धिक क्षमता को इत्यादि को ध्यान में रख करके ही बनाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाल विकास बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में अत्यंत ही उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक होता है। सुखी पारिवारिक जीवन बिताने के गूढ़ रहस्य क्या है, वो मानव विकास के अंदर हमें पढ़ने से भी पता चलता है और जीवन के अनुभवों से भी पता चलता है। पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे हैं, दोनों का आपस में संबंध और पति पत्नी का आपस में एक दूसरे के परिवार के साथ संबंध किस प्रकार का है, किस प्रकार का समायोजन है, किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, और इन सारी बातों का बालक के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि जैसे कोई एक महिला पढ़ी लिखी है, सुयोग्य है, सुसभ्य है, सुसंस्कृत है, अपने बालक को अच्छे संस्कार प्रदान करती है, तो उनका जो बालक होगा वो कैसा होगा, आज्ञाकारी होगा, परोपकारी होगा, सहिष्णु होगा, सहयोगी होगा। हम कहते हैं ना बच्चों, आपने सुना होगा कि बालकों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर हम सीधा क्या बात करते हैं, इसके माता पिता ने इसको बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अच्छा काम नहीं करता है, अच्छी बात नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं, घर में तुमने यही सब सीखा है क्या? तो यही बात है बच्चों, परिवार कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है, उनमें आपस में संबंध कैसे हैं, सामंजस्य कैसा है, और परिवार में बच्चे ने कैसा जीवन बिताया है। अगर सुखमय जीवन बिताया है तो निश्चय ही उसका विकास बहुत अच्छे से होता है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं को बाल विकास का अध्ययन करना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट तरफ, जो है कि राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है। बच्चों, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बालक जो होते हैं वो राष्ट्र के लिए एक अमूल्य निधि होते हैं। बच्चों के कंधों पर ही देश का भविष्य टिका हुआ होता है। यदि हमारे देश के बच्चे चरित्रवान, आज्ञापालक, कर्मठ, शिक्षित, योग्य, कुशल, समझदार होंगे और अपना कार्य पूरी ईमानदारी से, तत्परता से, मनोयोग से करते हैं, तो निश्चित ही स्वयं के साथ साथ उनके परिवार के साथ साथ पूरा राष्ट्र प्रगति करता है।
तो बच्चों, मानव विकास के अंतर्गत बालकों की सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, भाषा शक्ति, बौद्धिक विकास, शारीरिक मानसिक विकास, व्यक्तित्व विकास आदि इन सभी बातों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। मतलब कि वो सारी चीज़ें जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है, बालक का संपूर्ण विकास होता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन, इन सभी चीज़ों की जानकारी बाल विकास के अंतर्गत होती है। इसलिए बालक राष्ट्र की उन्नति में या बाल विकास की पढ़ाई, बाल विकास की समझ राष्ट्र की उन्नति में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उपयोगी। एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण में मानव विकास का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है बच्चों? क्योंकि बालकों के सर्वांगीण विकास में एक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ वातावरण का होना अनिवार्य है। अगर वातावरण दूषित, कलुषित और खराब है तो बालक का विकास तो बहुत दूर की बात है बच्चों, बालक उसमें जी भी नहीं पाता ढंग से। परिवार का वातावरण अगर कलुषित है तो बताओ बच्चों कि बालक का विकास कैसे हो सकता है। फिर क्या होता है, ऐसे माहौल में बालक के अंदर हीन भावना आती है, बालक कुंठाग्रस्त हो जाता है और कई बार आपराधिक प्रवृत्तियों में लीन हो जाता है, उनमें डूब सा जाता है और गलत आदतों को अपनाने लगता है। इसीलिए बच्चों, ये कहा जाता है कि बालक का अगर सर्वांगीण विकास अच्छा हो, बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारे ही विकास अच्छे हों, उसके लिए जरूरी है कि उसका विकास एक स्वस्थ वातावरण में हो, जहाँ पर कि सभी चीज़ें उसके विकास में योगदान देने वाली हो और सहयोगी साबित हो। इसलिए स्वस्थ वातावरण एक स्वस्थ और अच्छे बालक के निर्माण के लिए उपयोगी होता है और इसीलिए बाल विकास को पढ़ना अनिवार्य होता है, तभी हम स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के महत्व को समझ पाएंगे। बाल विकास का महत्व न्याय के क्षेत्र में भी बच्चों बहुत उपयोगी है। बच्चों, क्या होता था पहले के ज़माने में, जब भी कोई बच्चा अपराध करता था, कोई भी गलती करता था, जैसे कि चेन स्नैचिंग, चोरी, डकैती, कुछ भी गलत काम करता था, तो जब भी उसे पकड़ा जाता था ना, तो उसे कठोर कारावास की सजा दी जाती थी और उसको क्या किया जाता था, प्रौढ़ों के साथ या बड़े लोग जिस प्रकार के कारागृह में होते हैं उसको भी उसी में डाल दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे बाल विकास के डेवलपमेंट के साथ साथ, बाल विकास को समझने के साथ साथ ये बात समझ में आने लग गई है, ये धारणा बदल गई है कि बालकों को दंड देकर नहीं अपितु सुधारात्मक उपायों से सुधारा जा सकता है, क्योंकि दंड से कई बार बालक क्या होता है और भी अधिक बिगड़ जाता है। लेकिन अगर सुधारात्मक उपाय निरंतर बच्चों के साथ किए जाएं तो निश्चय ही बालक सुधरता है। और आपको भी ध्यान होगा बच्चों की इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में बाल सुधार गृहों की स्थापना की है और ऐसी जगह पर ऐसे बालकों को और किशोरों को रखा जाता है जिनके की सुधरने के और एक अच्छे जीवन जीने के प्रयास किए जाते हैं, हर संभव प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि वो बालक अपने आगे के जीवन को, आगे के भविष्य को सुंदर और सुखमय बना सके। तो बाल विकास की जो पढ़ाई है, बाल विकास का जो अध्ययन है, वो न्याय के क्षेत्र में भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि तभी आप बालक के मन को, उसके विकास को समझते हुए उसके साथ उचित व्यवहार कर सकते हैं। अंतिम पॉइंट आता है बच्चों हमारा, बालक के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। वो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी ना बच्चों, कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। बालक कैसा है, उसके अंदर बचपन में क्या विशेषताएं हैं, उससे हम उसके भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं। और इसके अलावा बच्चों, जैसे बालक की लंबाई, चौड़ाई, भार, बुद्धि, मानसिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता, बोलने चलने का ढंग आदि जब हम देखते हैं ना ध्यान से, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि किस अवस्था में और या किस आयु में, किस स्तर पर इसका विकास किस गति से होगा। हम कह सकते हैं कि कौन सा बालक कुशाग्र बुद्धि का है, कौन सा बालक सामान्य बुद्धि का होगा और कौन सा बालक सामान्य से भी कम यानी कि मंद बुद्धि का हो सकता है। तो अगर पहले से ही हम ये अनुमान लगा लेते हैं तो बालक को उसी प्रकार से उचित दिशा निर्देश और उचित शिक्षण प्रशिक्षण दे करके, सही ढंग से पूर्वानुमान लगा करके उसे सही
दिशा निर्देश देते हुए उसके भविष्य की तरफ उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बच्चों, आज हमने ये सब पढ़े बाल विकास के महत्व, और इसमें हमने कई सारे पॉइंट पढ़े हैं बच्चों, जैसे कि बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, वैयक्तिक मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायक, नैतिक व चारित्रिक निर्माण में सहायक, बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपनाने में सहायक, बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक, सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक, राष्ट्र की उन्नति में सहायक, स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सहायक, शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी होता है, बाल निर्देशन में उपयोगी होता है, बालकों में अनुशासन के विकास में सहायक होता है, मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक होता है, बालकों के विकास को समझने में सहायक होता है, बालकों के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है, और इसके साथ ही न्याय के क्षेत्र में भी सहायक होता है। तो ये सब हमने पढ़े थे बाल अध्ययन के महत्व। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।